हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्ट्रेस अगर रहता है तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आपको थोड़ा सोशल होना होगा। आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए कि जो जिनसे आप अपनी मन की बात कह सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो थोड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं। कई बार जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनको भी हो जाता है, बट वो तभी होता है जब उनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता कि जिससे वो अपने दिल की हाल शेयर कर सके। जैसे एक कहावत भी, एक कोटेशन पढ़ी थी, किसी हॉस्पिटल के बाहर किसी ने बताया, लिखा हुआ था कि जिसने अगर खोला होता दिल यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता दिल औजारों के साथ। यारों के साथ खोला होता तो औजारों के साथ नहीं खोलना पड़ता। सेम ऐसा ही होता है हमारे माइंड के साथ कि अगर आप अपने दिल की बात किसी को और बता देते हैं, कोई ऐसा आपको लगता है आपका ऐसा फ्रेंड है जिससे आप शेयर कर लेते हैं, तो ऐसे में आपको स्ट्रेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मेंटल इलनेस होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, बट इसमें एक चीज़ और समझनी होगी कि जब आपको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई स्ट्रेस की कंडीशन से आप सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हो, तो वो पर्सन अपनी सारी परेशानी सबको ही बताता है। तो ऐसे में वो हर कोई क्योंकि आजकल सबके पास ही प्रॉब्लम्स है, हाँ, सबको ही आप सब प्रॉब्लम्स अपनी बताने लगोगे तो वो आपके मतलब एक पर्सनैलिटी के लिए बेकार चीज़ होती है। सबको नहीं बताना होगा, कुछ ऐसे जहाँ से आपको लगता है कि आपको अच्छे हेल्प मिल सकती है। अब दूसरा इसमें एक चीज़ और समझनी होगी, लोग जैसे एक फ्रेंडशिप भी मतलब से करते हैं, तो जो लोग फ्रेंडशिप मतलब से करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो खाली मतलब से बात करेंगे और वो खाली उसी टाइम पीरियड पे बात करते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होती है, कोई मदद होती है, तो ऐसे में वो चीज़ काम नहीं करती। बट आपका कोई रियल फ्रेंड है या रियल आपका कोई गुरु है या कोई भी ऐसा है जिससे आप रियल में अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, अपने दुख और सुख बांट सकते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है लाइफ में ग्रो करने में, इमोशनली स्टेबिलिटी लाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप ऐसी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक फ्रेंड तो अपनी लाइफ में ऐसा रखना होगा। हालांकि आपको एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि फ्रेंडशिप निभाना ये भी एक थोड़ा पेइंग होता है। इसके लिए भी हमें कई बार एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अपना कुछ खर्च करना पड़ता है। सब लोग बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं, वो खाली अपने मतलब को देखते हैं कि इससे मेरा मतलब होगा तो फ्रेंडशिप करते हैं, बट वो चीज़ आगे लंबे टाइम तक काम नहीं करती है। बहुत लोग होते हैं कि फ्रेंडशिप इसलिए तोड़ देते हैं कि वो सामने वाला तो रिस्पॉन्स कर ही नहीं, मैं बार बार क्यों रिस्पॉन्स करूं। बट आपको ये समझना होगा कि ये जैसे रिश्ते भी पालने पड़ते हैं, जैसे पौधे होते हैं, पौधों को आपको सींचना पड़ता है, उनको देख रेख केयर करनी पड़ती है। इसी तरह से रिलेशन भी होते हैं, रिलेशन को भी मेंटेन करने के लिए आपको बहुत बार बहुत मतलब अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बट एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए, बहुत बार हम गलत रिलेशन में बहुत ज़्यादा हम उसमें मतलब अपना जी जान लगा रहे होते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लांट लगाना होता है, बट प्लांट लगाने से पहले आपको पता होता है प्लांट किस चीज़ का है, इसका आगे ग्रोथ कैसी है, सारी चीज़ें आप उसके बारे में जानते हो। आप ऐसे तो नहीं कोई भी पौधा लगा के घर में उगाने लगते हो, क्योंकि घर में हर कोई पौधा उग भी नहीं सकता है। तो आपको पता होता है कि ये प्लांट उग सकता है या इसको वेदर मतलब सूट करता है नहीं करता है। इसी तरह से आपको रिलेशन में भी रखना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जो रिलेशन आप चलाना चाह रहे हो वो आगे चलेगा भी, आपकी जैसी हालत है आप उसको आगे ग्रो करा भी सकते हो, नहीं करा सकते। तो ऐसे में क्योंकि बहुत बार लोग रिलेशन की ब्रेक के बाद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो पहले तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे होते हैं और जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता या सामने की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं होता, तो ऐसे में जब रिलेशन ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है। वो भी आपके लिए एक थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप जो रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो वो कितना आगे कारगर होगा। बट हाँ, अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको इमोशनली